हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको कराने वाला हूँ कक्षा 10 की जो 8वां जो पार्ट है त्रिकोणमिति का परिचय है उसकी प्रश्नावली 8.2 को आज हम फुल एक्सप्लेनेशन के साथ इसका प्रत्येक क्वेश्चन हम आज हल करने वाले हैं। तो बने रहें इस वीडियो के साथ। आपको प्रश्नावली 8.2 में कहीं पे भी दिक्कत आने वाली नहीं है। पर लेकिन इस प्रश्नावली को शुरू करने से पहले आपको जो टेबल है सारणी 8.1 ये आपको बिल्कुल अच्छे तरीके से आपको याद होनी चाहिए। बिल्कुल एक भी जो अंश है जितने डिग्री पे जो मान है वो आपको बिल्कुल परफेक्ट तरीके से आपको याद होना चाहिए और इसकी ट्रिक मैं आपको बता दूंगा। वो वीडियो मैं बना के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। आई होप आपको ये भी याद होगी। मैं ये मान के चलता हूँ कि आपको ये सारणी याद है, तो मैं प्रश्नावली 8.2 को सीधे हल करता हूँ। ठीक हो गया। तो प्रश्नावली 8.2 का पहला क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। ठीक हो गया। पहला वाला है साइन 60 अंश गुणे में है कॉस 30 अंश प्लस साइन 30 अंश और कॉस 60 अंश। पहले मैं सबसे पहले प्रश्नावली 8.2 में मैं पहले लिख देता हूँ हमारा क्वेश्चन। ठीक, क्वेश्चन नंबर 1 क्या है बच्चों? साइन 60 इंटू कॉस 30 प्लस साइन 30 गुणे में है कॉस 60। ठीक हो गया। अब मैं मान रखूँगा बच्चों साइन 60 का मान। तो साइन 60 का मान क्या होता है? साइन 60 का मान होता है हमारा अंडर रूट 3/2 होता है। इसके साथ गुणे में है कॉस 60। कॉस 30 का मान जो साइन 60 का मान होता है वो कॉस 30 का मान होता है, यानी कि अंडर रूट 3/2। मुझे तो याद है। ठीक हो गया। प्लस साइन 30 का मान क्या होता है? 1/2 और कॉस 60 का मान भी 1/2 होता है। ठीक हो गया। अब हम हल करेंगे अंडर रूट 3 की गणना अंडर रूट 3 के साथ। तो यहाँ पे बचेगा केवल 3। यहाँ 2 दूना 4 प्लस 1 एकम 1 और 2 दूना 4। हर समान है तो बटे में 4। ऊपर क्या है? 3 धन 1। 3 और 1 4/4। 4 एकम 4। तो आंसर क्या हो गया? 1। कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। ठीक, तो अगला क्वेश्चन क्या है बच्चों हमारा? अगला क्वेश्चन है 2tan² 45 प्लस कॉस स्क्वायर 30 अंश माइनस साइन स्क्वायर 60। ठीक हो गया। लिखूंगा मैं दूसरा क्वेश्चन 2tan² 45 प्लस कॉस स्क्वायर 30 माइनस साइन स्क्वायर 60। ठीक हो गया। अब देखो थोड़ी लाइट की थोड़ा दिक्कत होती है। 2 10 45 का मान क्या होता है? 1 और उसका स्क्वायर प्लस कॉस 30 का मान होता है हमारा अंडर रूट 3/2 हमारा होता है और उसका भी स्क्वायर। फिर माइनस साइन 60 का मान भी अंडर रूट 3/2 उसका भी स्क्वायर। ही प्लस का ही माइनस का कट गया। यहाँ से क्या बचा? यहाँ से बचा हमारा 2 और 1 का वर्ग 1। 2 एकम 2। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। कोई दिक्कत परेशानी यहाँ तक नहीं होगी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अब तीसरा क्वेश्चन। अब इसका तीसरा पार्ट क्या है? कॉस 45/sec 30 प्लस cosec 30। आप इस प्रश्नावली को हल तभी कर सकते हैं जब आपको वो आगे वाली जो प्रश्न सारणी है जो 8.1 वो आपको बिल्कुल अच्छे तरीके से याद होगी। ठीक, वरना बिना टेबल याद हुए कुछ भी नहीं हो सकता है। ठीक, तो cos 45/sec 30 प्लस cosec 30। ठीक हो गया। आगे मैं हल करूँगा। तो cos 45 का मान होता है 1/√2 हमारा मान होता है। ठीक, sec 30 का मान क्या होता है हमारा? 2/√3
3 होता है, प्लस अब कॉस 31 का मान क्या होता है, जो सेक 60 का मान होता है, यानी कि 2। ठीक हुआ। अब आगे मैं सॉल्व करता हूँ। तो ऊपर क्या है, 1/√2, ऊपर वैसे के वैसा, और बट्टे पहले लॉस ऑफ ले लेंगे, √3, पहले 2 एकम 2 क्रॉस मल्टीप्लाई और प्लस 2√3 हो जाएगा। अब आपको पता होगा गुणा उल्टा होता है, तो 1/√2 और गुणा का √3/2 धन 2√3। ठीक हो गया। उल्टा गुणा होता है, आपको पता है ना कि ऐसे में इसका गुणा इसके साथ और इसका गुणा इसके साथ होगा। ठीक, तो यहाँ ऊपर क्या बचा, √3, और यहाँ √2 गुणा गए 2 धन 2√3। √2 को गुणा मैं अगर अंदर करता हूँ तो √3 ऊपर बचा, यहाँ क्या हो जाएगा 2√2 धन, ये भी अंडर रूल है, ये भी अंडर रूल है, तो 3 दूना 6, √6। अब कई जो बच्चे होते हैं वो यहीं पे आंसर छोड़ देते हैं, सीधे यहीं पे आंसर लिख देते हैं, लेकिन नीचे हम अंडर रूल नहीं रखेंगे। जब भी बट्टे में अंडर रूल रहता है तो हमें हरों का परमेयकरण करना पड़ता है। परमेयकरण होता क्या है कि ऊपर जाते में गुणे में साइन चेंज हो जाता है। ठीक, अब लिखेंगे हम परमेयकरण करने पर, परमेयकरण करने पर विपरीत चिन्ह से हम ऊपर नीचे हम गुणा करेंगे, तो 2√2, 2√6। अब ऊपर क्या होगा, विपरीत चिन्ह, यहाँ प्लस है तो ऊपर गुणे करके माइनस हो जाएगा। ठीक, कि वो साइन चेंज हुआ, और फिर नीचे भी गुणा होगा इसी प्रकार से। ठीक, संख्या पे कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला है। ठीक, ये तो कट जाएगा, संख्या पे कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है। ठीक हो गया। अब देखो ऐसा करने से होता क्या है, ऐसा करने से होता है हमारा जो क्वेश्चन होता है वो थोड़ा और आसान हो जाता है। ठीक हो गया। अब देखेंगे इधर की साइड प्लस है, इधर की साइड माइनस है। अब आपको एक सूत्र पता होगा कि a+b गुणा a-b क्या होता है हमारा, a² - b² होता है। ठीक, ऊपर का ऊपर गुणा होगा, नीचे वाला नीचे के साथ गुणा होगा। तो देखो है, अब देखो अंडर रूल वाला अंडर रूल के साथ गुणा होगा, तो 2 तिया 6, यहाँ पे क्या बचा 2√6 बचा, माइनस अब अंडर रूल फिर अंडर रूल के साथ 6 तिया 18, यानी कि 2√18, और बट्टे यहाँ a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, यानी कि 2√2 का स्क्वायर और माइनस 2√6 का वर्ग हो जाएगा। ठीक, अब यहाँ से ऊपर से देखिए 2 वनिष्ठ आ रहा है, तो 2 को हम कॉमन लेंगे, अंडर क्या बचा √6 माइनस √18 अंदर बचा, और बट्टे अब यहाँ देखो 2 का वर्ग 4, √2 का वर्ग 2, ऋण 2 का वर्ग 4, और √6 का वर्ग 6। यहाँ कोई दिक्कत नहीं होगी। अब आगे सॉल्व करेंगे, तो 2√6 माइनस √18 बट्टे 4 दूना 8 और 6 चको 24। ठीक, तो हमें क्या मिला, 2 गुणा √6 माइनस √18 बट्टे 24 में से 8 गया तो माइनस का 8। ठीक, 2 एकम 2, 2 अट्ठा 16 हुआ, तो माइनस को मैं यहाँ बीच में ले लेता हूँ, तो माइनस √6 माइनस √18 बट्टे 8। हम यहीं पे आंसर कर सकते हैं, लेकिन इस माइनस को हम अंदर लिख देते हैं तो हमारा क्या होगा, ये क्वेश्चन आंसर हो जाएगा हमारा √6, ये बाहर से माइनस अंदर का चिन्ह प्लस हो जाएगा √18, बट ये माइनस का हो जाएगा। ठीक है, और बट्टे 8। ठीक, अगर मैं इसको थोड़ा ठीक से लिख दूँ, आंसर यहीं पे मैं लिख देता हूँ। ठीक है, इसका आंसर, ठीक, इसका आंसर मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ ठीक से, ये प्लस वाला है √18
और माइनस का अंडर रूल 6 और बट्टे में 8। ये हो गया तुम्हारा क्या आंसर। ठीक, कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगी। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अगर वीडियो में एक बार में समझ में नहीं आए तो वीडियो को बार बार देखें। ये तो ऐसा है भी नहीं कि वीडियो उसके बाद चली जाएगी। जितनी बार आपको समझ में नहीं आता उतनी बार आप देखें, लेकिन आपको समझने की पूरी कोशिश करनी है। मान बिल्कुल अच्छे से याद कर लो। मैं फिर भी वीडियो बना के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा आपको सबसे आसान ट्रिक के साथ। ठीक हो गया, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ठीक हो गया, तो अगला प्रश्न क्या है बच्चों। अगला क्वेश्चन है हमारा साइन 30 प्लस टेन 45 माइनस कॉस 60 बटे सेक 30 प्लस कॉस 60 प्लस कॉट 45। तो पहले मैं क्वेश्चन को नोट डाउन कर लेता हूँ। सबसे पहले क्वेश्चन में नोट डाउन करूँ तो क्वेश्चन हमारा साइन 30 प्लस टेन 45 माइनस कॉसेक 60 बटे सेक 30 प्लस कॉस 60 प्लस कॉट 45। मान रखने में कोई गड़बड़ी नहीं होनी चाहिए। ठीक हो गया। अब देखो साइन 30 का मान क्या होता है 1/2। टेन 45 का मान होता है 1 और कॉसेक 60 का मान क्या होता है साइन 60 का मान का उल्टा यानी कि 2/√3। इस प्रकार से आपको करना है। ठीक हो गया। अब बट्टे सेक 30 का मान क्या होता है 2/√3 होता है प्लस कॉस 60 का मान हमारा होता है 1/2 और कॉट 45 का मान होता है हमारा 1। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं होने वाली है। अब इसके बट्टे में देख, एक के बट्टे में कुछ नहीं, एक इसके बट्टे में कुछ नहीं तो एक भिन्न के रूप में हो गया। अब आगे हम सॉल्व करेंगे। बिल्कुल यहाँ पे बिल्कुल फोकस के साथ आप देखना, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक, अब देखो बराबर ये मैंने बट्टे लिख दिया। अब ऊपर ऊपर बट्टे में क्या मिला दोनों तीनों के 2/√3। ऊपर है 1, 2 का भाग 2/√3 में कितनी बार जाता है 2 से 2 कटा, बचा केवल क्या √3 बचा। ठीक, प्लस 1 ऊपर 1 का भाग 2/√3 में 2/3 बार माइनस अब ऊपर 2 है और √3 के गुणा 2/3 के साथ √3 से √3 कट जाएगा 2 दूना 4। अब यहाँ के बट्टे में भी 2/3 ऐसा कैसा। अब ऊपर 2 है नीचे √3 तो √3 से √3 कट जाएगा 2 दूना 4 हो जाएगा। ठीक, फिर उसके बाद प्लस 2 के ऊपर 1, 2 का भाग 2/3 में यहाँ से 2 से 2 कट जाएगा, बचा केवल क्या √3। फिर इसके ऊपर में 1 का गुणा इसके साथ, तो किसी भी संख्या में 1 का गुणा करेंगे तो वही संख्या आती है। ठीक हो गया। अब देखो बट्टे वाला से के साथ कट गया। अब यहाँ क्या बचेगा, यहाँ से देखो 1/3 और 2/3 यानी कि 3/3 यहाँ से बचा और ये माइनस का 4 बट्टे यहाँ से देखो 1 और 1 ये है यानी कि 3 और 1, 1 और 2 3/3 धन 4। अब देखो ऊपर माइनस नीचे प्लस, तो यहाँ भी अगर हम परिमेयकरण करते हैं, नीचे अंडर रूल है तो करेंगे परिमेयकरण। अब देखो परिमेयकरण करेंगे तो विपरीत चिन्ह से ऊपर नीचे गुणा करेंगे। तो पहले जो है उसको हम लिखेंगे -4 बट्टे 3/3 धन 4। अब हरों का परिमेयकरण में होता क्या है, ऊपर जाने में साइन चेंज हो जाएगा यानी कि गुणा आ गया 3/3 -4 गुणा आ गया 3/3 -4। मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि परिमेयकरण करने से संख्या पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। ठीक, कुछ भी प्रभाव नहीं पड़ने वाला, इससे ये कट भी जाएगा। ठीक, फिर से 1 हो जाएगा। तो अब देखो नीचे एक साइड फिर से एक सूत्र बनना है a+b a-b। तो a+b इंटू a-b क्या होता है हमारा a²
बी स्क्वायर। ठीक, नीचे तो फॉर्मूला लगेगा और ऊपर नॉर्मल का नॉर्मल गुणा हो जाएगा। अब देखो, अंडर रूल तीन, तीन अंडर रूल तीन गुणा के तीन अंडर रूल तीन। अब देखो ये दो बार गुणा में है ना, ये भी वही संख्या है, ये भी वही संख्या है, तो हम इसको दो बार हम इसको लिख सकते हैं, यानी कि हम तीन अंडर रूल तीन माइनस चार का वर्ग हम इसको लिख सकते हैं क्योंकि दो बार है। ठीक, और बटे में ए स्क्वायर और माइनस बी स्क्वायर। अब देखो यहाँ पे एक सर्वसमीका लग रही है, इसमें एक सर्वसमीका क्या लग रही है हमारी, यहाँ पे लग रही है ए माइनस बी का होल स्क्वायर। क्या होता है हमारा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2a। बी वाली क्या लग रही है, एक सर्वसमीका लग रही है। ठीक, तो देखो यहाँ पे मैं सॉल्व करता हूँ इतने पे। ए का वर्ग प्लस बी का वर्ग माइनस का 2। ए कितना है, तीन अंडर रूल तीन, और बी कितना हमारा 4, और बट्टे में तीन का वर्ग 9, और ये हो गया कितना, 3 बचा, और यहाँ 4 का वर्ग 16। ऊपर हम सॉल्व करेंगे, 3 का वर्ग 9, और अंडर रूल 3 का वर्ग 3, 4 का वर्ग 16, और यहाँ से देखो 4 दूना 8 गुणा 3 अंडर रूल 3 बट्टे 9 तिया 27 माइनस 16। अब 9 तिया 27 धन 16 माइनस 8 तिया 24 अंडर रूल 3 बट्टे 27 में से 16 किया 11 बच्चा। ठीक, बराबर 27 और 16 कितना होता है, 27 और 16 हमारा होता है 43, और माइनस ये कितना है 24 अंडर रूल 3 बट्टे 11। यहाँ पे छोड़ देंगे, आसानी के साथ ये क्वेश्चन भी हो गया। क्वेश्चन थोड़ा लंबा है, लेकिन अगर समझ में नहीं आया तो एक बार वीडियो को फिर से देखें। मैंने बिल्कुल आपको एक एक चीज़, आपको चिन्ह हर समीकरण सब ले लेकर आपको बता रखा है, आधे में क्वेश्चन छोड़ा नहीं है। ठीक, तो ये क्वेश्चन भी बन गया। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। ठीक हो गया, अगला क्वेश्चन, इसका 5वां पार्ट क्या है बच्चों, कि 5 cos स्क्वायर 60 प्लस 4 sec स्क्वायर 30 माइनस 10 स्क्वायर 45 बट्टे साइन स्क्वायर 30 प्लस कॉस स्क्वायर 30। सबसे पहले मैं क्वेश्चन को नोट डाउन कर लूँ। 5वां वाला ये थोड़ा बोर्ड एग्जामिनेशन में पूछा जाता है काफ़ी बार। कॉस स्क्वायर 60 प्लस 4 सेक स्क्वायर 30 माइनस का 10 स्क्वायर 45 बट्टे साइन स्क्वायर 30 प्लस कॉस स्क्वायर 30। अब देखो 5 गुणे में है कॉस 60 का मान 1/2 वर्ग है तो वर्ग प्लस 4 सेक 30, यानी कि कॉस 30 का उल्टा, कॉस 30 का मान रहा है अंडर रूल 3/2, यानी कि सेक का हो जाएगा 2/√3, इसका भी वर्ग, और 10/45 का मान होता है 1, इसका भी वर्ग हो जाएगा बट्टे। यहाँ पे भी एक सर्वसमीका लगेगी। ठीक, जो भी आप देखेंगे। अब देखो साइन 30 का मान क्या होता है, साइन 30 का मान होता है हमारा 1/2, इसका भी वर्ग होता है। ठीक, अब प्लस कॉस स्क्वायर 30। अब मैं आपको बता दूं, हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। आप एक सर्वसमीका आगे पढ़ेंगे, साइन स्क्वायर थीटा
प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। ठीक, इसको आप याद रख लें, आगे वाले प्रश्नावली हम देखेंगे, जहाँ पे काम आएगा मैं यहाँ पर लिख दूंगा। ठीक, अब कॉस 30 का मान क्या होता है, √3/2, इसका भी वर्ग हो जाएगा। ठीक, अब आगे मैं सॉल्व करता हूँ। अब यहाँ देखो 5 है, 1 का वर्ग 1, 2 का वर्ग 4, इधर 4 यहाँ ऑलरेडी है, 2 का वर्ग 4, √3 का वर्ग 3 हो जाएगा, और माइनस यहाँ 1 एकम 1। अब बटे 1 का वर्ग 1 बटे 2 का वर्ग 4, धन √3 का वर्ग 3 और 2 का वर्ग 4। ठीक हो गया, बराबर किधर, 5 एकम 5 बटे 4, धन 4 चौको 16 बटे 3 -1 बटे, अब यहाँ देखो ये कितना हो रहा, 3 और 1 4 बटे 4 यानी कि 1। यहीं पे कर लेता हूँ मैं, 5 बटे 4 धन 16 बटे 3 -1 बटे 4 एकम 4 बटे में 1 है, तो यानी कि जो संख्या है वो वैसे की वैसी आ जाएगी, प्लस -1। अब देखो इसके बटे में कुछ नहीं तो 1। अब लॉस ऑफ मैं पहले लूँगा, लॉस ऑफ क्या आ जाएगा, 4 दिया 12, ऊपर कितना है गुणे में 5 है, 4 का भाग 3 12 में, 4 दिया 12, धन ऊपर कितना है 16, गुणा 3 का भाग 4 12 में 4 बार जाता है। ठीक, माइनस ऊपर है 1 और नीचे 12 बार जाएगा। ठीक, अब देखो 5 दिया 15, 16 को 64 माइनस 12 एकम 12 बटे 12। अब हम यहाँ पे जोड़ें कि 5 और 4 9, 6 और 1 7 माइनस 12 बटे 12, 79 में से 12 अगर हम घटाएंगे तो 9 में से 2 गया 7, 7 में से गया 6, 67 बटे 12। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। आसानी के साथ ये क्वेश्चन हमारा बन गया। पढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। ठीक, अगर आपको समझ में आ रहा है तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक और चैनल को एक सब्सक्राइब जरूर से करना। तो प्रश्न संख्या 2, अब क्वेश्चन संख्या 2 में क्या कह रहा है कि सही विकल्प हमें चुनना है। ठीक, हमें ऑप्शन दे रखे हैं नीचे, कौन सा सही है हमें वो बताना है। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन। ठीक, तो पहला क्वेश्चन 2 10 30 बटे 1 + 10 स्क्वायर 30। अब हम जानते हैं 2 10 30 का मान क्या होता है बच्चों हमारा, 1/√3 होता है, और बट्टे 1 + 10 स्क्वायर 30 का मान क्या होता है हमारा 10, यानी कि 1/√3 का वर्ग। 10 30 का मान ऊपर भी रखा और नीचे वर्ग है तो वर्ग किया। ठीक, देखो 2 एकम 2/√3 बट्टे 1 धन 1 का वर्ग 1 √3 का वर्ग 3। ठीक, 2 + √3 बट्टे, यहाँ ये भिन्न हम सॉल्व करेंगे तो 3 एकम 3 धन 1 बट्टे 3, यहाँ से 2 √3 बट्टे ये कितना हुआ 4 बट्टे 3 हुआ। अब आपको पता है ये गुणा उल्टा होता है, तो यानी कि 2/√3 और गुणा ये उल्टा होगा, यानी कि 3/4। तो एकम 2 2 दूना 4, यहाँ क्या बचा 3/√3, 2 भी लिख सकते हैं आगे, 3/2√3। मैं इस 3 को क्या लिख सकता हूँ, √3 गुणा के √3 में लिख सकता हूँ, और बट्टे में क्या है 2√3 है। √3 से √3 कटा, हमारे पास क्या बचा √3/2। अब √3/2 किसका मान होता है, साइन 60 का मान भी होता है और कॉस 30 का मान भी होता है। ठीक, तो यहाँ है साइन 30,
साइन 30 दे रखा है ना, तो यानी कि साइन 30 हो जाएगा। ठीक, अब इसी प्रकार दूसरा वाला क्या है, 1 माइनस टेन स्क्वायर 45 बट्टे 1 प्लस टेन स्क्वायर 45। तो करूँगा अगला क्वेश्चन दूसरा वाला। ठीक, क्या है बच्चों इसमें, 1 माइनस टेन स्क्वायर 45 बट्टे 1 प्लस टेन स्क्वायर 45। ठीक, अब मैं देखूँ तो 1 माइनस टेन 45 का मान क्या होता है, 1, इसका वर्ग, और बट्टे 1 प्लस टेन 45 यानी कि इसका भी 1 का वर्ग, यानी कि 1 माइनस एक एकम 1 बट्टे 1 प्लस 1, तो ऊपर हुआ हमारा 0 बट्टे 2 यानी कि 0। ऑप्शन में कहीं 0 है, बिल्कुल है, डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। इसी प्रकार तीसरा वाला कि साइन 2a बराबर 2 साइन है तब सत्य होता है जबकि a बराबर है। देखो बात आती है तीसरे वाले में। तीसरा क्वेश्चन क्या है बच्चों, साइन 2a बराबर 2 साइन ए। देखो मैं पहला ऑप्शन पे आ जाता हूँ, यदि मैं ए का मान 0 डिग्री रखता हूँ, ठीक, तो ए के स्थान पे 0 यानी कि साइन 2 और ए के स्थान पे 0, यहाँ पे 2 साइन 0। और देखो यहाँ साइन, यहाँ से क्या हो जाएगा, इस 0 का गुणा 2 के साथ यानी कि साइन गुणा 0 हो जाएगा, और यहाँ 2 और साइन 0 का मान क्या होता है, 0 होता है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, 0 बराबर 0, यहाँ से तो बराबर आ गया। अब दूसरी कंडीशन में क्या करता हूँ, यदि a बराबर मैं इस टाइम 30 अंश ले लेता हूँ, तो साइन 2 और a के स्थान पे 30 बराबर 2 साइन और 30, यहाँ से 30 तो ना साइन 60 हो जाएगा, और यहाँ 2 और साइन 30 का मान क्या होता है हमारा, 1/2 होता है, 2 एकम 2, साइन 60 का मान होता है √3/2, और यहाँ से 1, ये बराबर है, नहीं है, खाली पहली कंडीशन के लिए सही है लेकिन दूसरी कंडीशन के लिए सही नहीं है, बाकियों के लिए भी नहीं होगा। ठीक, तो इसी प्रकार केवल किसके लिए, ए के लिए। ठीक, क्या हो जाएगा इसका आंसर, ए वाला सही हो जाएगा। अब इसी प्रकार दूसरा वाला क्या है, इसका लास्ट वाला पार्ट, 2 10 30 बट्टे 1 माइनस टेन स्क्वायर 30। ठीक, तो मैं वैल्यू पुट करता हूँ, यहीं पे मैं कर देता हूँ इसको, इसका चौथा पार्ट, पहले क्वेश्चन को मैं नोट डाउन कर लूँ, 2 10 30 अंश बट्टे 1 माइनस टेन स्क्वायर 30। ठीक, तो पहले मैं मान रखूँगा, देखो 2 10 30 का मान 1/√3 होता है बट्टे 1 माइनस, और ये 10 30 का मान क्या होता है, 1/√3, वर्ग है तो वर्ग हम करेंगे, ये हो जाएगा 2 एकम 2 बट्टे बट्टे में क्या √3, यहाँ बट्टे 1 माइनस 1 का वर्ग 1 और √3 का वर्ग केवल 3 बचेगा, यहाँ से 2/√3 हो जाएगा, बट्टे इसको हल करेंगे, 3 एकम 3 माइनस 1/3, तो 2/√3 बट्टे 3 में से क्या 2/3, मैंने बता रखा गुणा उल्टा हो जाता है, तो 2/√3 और गुणे उल्टा हो जाएगा, यानी कि 3/2, ये 2 से 2 कटा, यहाँ क्या बचा 3/√3, मैं इस 3 को अगर √3 गुणा गया √3 में लिख सकता हूँ, बट्टे में √3। ठीक, तो √3 से √3 कटा,
केवल क्या बचा, अंडर रूट 3 बचा। अब हमें पता है कि अंडर रूट 3 किसका मान होता है, अंडर रूट 3 किसका मान होता है, मैं आपको बता दूं। अंडर रूट 3 किसका मान होता है, 10/60 का मान होता है कितना, अंडर रूट 3। तो है कहीं ऑप्शन में, है ना, 10/60। आसानी के साथ ये क्वेश्चन भी हो गया। अब सॉरी बच्चों, थोड़ा लाइट की थोड़ा दिक्कत होती है, मैं माफ़ी चाहूँगा। अब देखो तीसरा वाला क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है, यदि 10a + b बराबर अंडर रूट 3 है और 10a - b बराबर क्या है, 1/√3 अंडर रूट 3 है। अगर हम a + b को हम जोड़ देंगे तो 90 के बराबर है, 90 से छोटा होगा, और a जो है वो क्या है, b से बड़ा है। तो a और b का मान हमें ज्ञात करना है। ठीक हो गया, तो मैं इसे लिख देता हूँ। आप क्वेश्चन को आप देखें, मैं सीधे लिखूँगी, यहाँ दिया है, दिया क्या है, 10a + b दे रखा है कितना, अंडर रूट 3। देखो ये जब भी बराबर होगा, अगर ये बराबर होगा तो इधर की साइड 10 है, तो हमें इधर की साइड 10 भी करना होगा। अब देखो अंडर रूट 3 किसका मान होता है, 10/60 का मान होता है। ठीक, तो मैं यहाँ क्या लिख सकता हूँ, 10a + b बराबर, यहाँ ये किसका मान है, 10/60 का मान है। ठीक, 10 से 10 कटा, यहाँ क्या बचा, a + b = 16। ये पहला समीकरण हमें मिल गया। इसी प्रकार पुनः प्रश्नानुसार हम देखो, अब क्या क्या रखा है, 10a - b दे रखा है क्या, 1/√3 दे रखा है। ठीक हो क्या, अब यहाँ से अब देखो इधर 10a - b, अब 10 किसका मान होता है, ये 10 30 का मान होता है। 10 30 का मान क्या होता है, 1/√3, 10 से 10 कटा, तो a - b बराबर, यहाँ से क्या मिला, सॉरी केवल क्या बचा, 30। समीकरण नंबर 2। ठीक, अब 2 समीकरण मिली, हम इनको विलोपन विधि से हल कर सकते हैं। अब विलोपन विधि से पहले मैं लिख देता हूँ, पहला समीकरण a + b = 60 और a - b = 30, अरे पट्टे में हो जाएगा, ये प्लस का ये माइनस का कट गया, यहाँ से क्या बचा, 2a, यहाँ से 60 और 30 90, तो a बराबर 90/2। अब यहाँ से a बराबर किसका मान होता है, 45 तो ना 90, तो a की वैल्यू मुझे क्या मिली, 45 मिली। ठीक, a का मान उठा के कहाँ रखूँगा, समीकरण नंबर 1 में मैं रख दूँगा। तो करता हूँ मैं, a का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 क्या है हमारा, a + b = 60, तो a के स्थान पे 45 प्लस b बराबर 60, तो b बराबर 60 - 45, यानी कि b का मान क्या मिला, 15। और क्वेश्चन ने क्या कहा था कि a क्या है, b से बड़ा है, यानी कि आंसर बिल्कुल सही आया। आई होप आपको समझ में आया होगा। प्लीज़ वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करना। बढ़ते हैं लास्ट क्वेश्चन, इसका अंतिम प्रश्न संख्या 4। अब देखो प्रश्न संख्या 4 जो है उसमें क्या कह रहा है कि बताइए कि निम्नलिखित में कौन कौन सत्य हैं या असत्य हैं, कारण सहित अपने उत्तर की पुष्टि कीजिए। ठीक, अब देखो पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि शाइन
ए प्लस बी बराबर साइन ए प्लस साइन बी। देखो पहला वाला क्या है, साइन ए प्लस बी बराबर क्या दे रखा है, साइन ए प्लस साइन बी। अब देखो माना मैंने मान लिया कि एक लिया मैंने 30 अंश और बी लिया मैंने 60 अंश, तो मैं मान रखूँगा साइन यह हो गया हमारा 30 अंश प्लस 60 अंश बराबर साइन 30 प्लस साइन 60। यहाँ से साइन 60 और 30 90 अंश। साइन 30 का मान क्या होता है, 1/2 होता है। देन साइन 60 का मान होता है √3/2। यहाँ से साइन 60 का मान होता है, साइन 90 का मान होता है 1। यहाँ देखो हर इसके समान है तो 2 ऊपर क्या है 1 धन √3। ये बराबर है, नहीं है। अब देखो चूंकि ये बराबर नहीं है तो ये क्या है, असत्य है। साइन ए प्लस बी बराबर साइन ए प्लस साइन बी नहीं हो सकता है, असत्य है। ठीक, क्या है ये, असत्य है। हो सकता है कि अगर आप कोणों का मान कुछ और लें तो हो सकता है। ठीक हो गया। अब इसी प्रकार दूसरा वाला क्वेश्चन मैं करूँगा। अगर दूसरा वाला क्या है, थीटा में वृद्धि होने के साथ साइन थीटा के मान में वृद्धि होती है। तो देखो किसके मान में, साइन थीटा के मान में। तो यहाँ देखो अब देखें जैसे जैसे अगर हम साइन थीटा का मान अगर हम बढ़ाते हैं, जैसे देखो पहले जीरो अंश पे 0 था, फिर जब हमने थीटा अंश का 30 किया तो वो ज़्यादा आया, 0 से बड़ा आया 1/2 आया। फिर थीटा का मान और बड़ा है तो 1/√2 आया, ये 1/2 से बड़ा है। उसके बाद 60 अंश किया तो √3/2 आया। √3 का मान होता है 1.73, इसमें अगर 2 का भाग देता है तो वो इससे बड़ा आएगा। ठीक, और अंतिम में 90 अंश किया तो क्या हुआ, 1 हुआ। तो यानी कि थीटा का अंश अगर थीटा बढ़ाने पर साइन थीटा का मान भी बढ़ता है, इसलिए ये क्या हो जाएगा, सत्य हो जाएगा। ठीक हो जाएगा, ये क्या हो गया, सत्य होगा। दूसरा वाला क्या हो जाएगा, सत्य हो जाएगा। इसी प्रकार तीसरा वाला, अब तीसरा वाला सिचुएशन क्या क्या कह रहा है कि थीटा में वृद्धि होने के साथ कॉस थीटा के मान में भी वृद्धि होती है। अब देखो कॉस थीटा का मान 0 अंश पे 1, 30 अंश पे √3/2, 45 पे 1/√2, 60 के मान पे 1/2 और थीटा लास्ट 90 में 0। अब देखो जैसे जैसे थीटा का मान बढ़ रहा है वैसे वैसे ये क्या हो रहा है, घट रहा है। ठीक, साइन थीटा पे तो थीटा का मान बढ़ाने पर बढ़ रहा था, और कॉस थीटा में क्या हो रहा है, थीटा का मान बढ़ाने पर ये मान क्या हो रहा है, घट रहे हैं। मतलब छोटा 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 हो रहा है, लास्ट में 0 हो रहा है। यानी कि जो ये कथन है वो क्या होगा, असत्य होगा। क्या होगा, असत्य होगा। ठीक, तीसरा वाला क्या होगा, असत्य होगा। ठीक, अब इसी प्रकार चौथा वाला, थीटा के सभी मानों पर साइन थीटा बराबर कॉस थीटा होता है। देखो क्या कह रहा है क्वेश्चन कि थीटा के सभी मानों पर साइन थीटा बराबर कॉस थीटा होता है। साइन थीटा बराबर क्या होता है, कॉस थीटा होता है। यदि यदि मैं थीटा का मान 45 ले लेता हूँ तो देखो साइन 45 बराबर कॉस 45। तो देखो साइन 45 का मान होता है हमारा 1/√2 और कॉस 45 का मान भी 1/√2। तो इस कंडीशन के लिए तो सही है, इस कंडीशन के लिए तो बिल्कुल सही है, लेकिन केवल इसी कंडीशन के लिए है। ठीक, लेकिन यदि मैं अगर थीटा का मान 0 मान लूँ तो ये हो जाएगा साइन 0 अंश और यहाँ कॉस 0 अंश। साइन 0 का मान होता है 0 और कॉस 0 का मान होता है 1, तो ये बराबर आएगा नहीं, ये बराबर नहीं आएगा। यानी कि एक कंडीशन के लिए तो ठीक है, पर लेकिन थीटा के सभी मानों के लिए साइन थीटा बराबर कॉस थीटा नहीं होगा। ठीक, अब अंतिम पांचवा क्वेश्चन है, ए बराबर 0 अंश पर कॉट ए परिभाषित नहीं है। अब देखो
ये क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ए बराबर 0 पर कॉट ए परिभाषित नहीं है। तो हम देखें कॉट ए क्या होता है हमारा। कॉट को हम लिख सकते हैं कॉस ए प्लस बटे साइन ए। ये आप अगली प्रश्नावली में पढ़ेंगे। कॉट ए को हम क्या लिख सकते हैं, कॉस ए बटे साइन ए हम लिख सकते हैं। अब देखो कॉस का मान अगर मैं ए के स्थान पे 0 लूँ और साइन के स्थान पे भी 0 लूँ तो कॉस 0 का मान 1 और साइन 0 का मान 0, यानी कि अपरिभाषित। किसी संख्या के अगर हर में 0 होता है तो वो संख्या इनफाइनाइट होती है। आसानी के साथ ये प्रश्नावली भी हो गई। आई होप आपको समझ में आया होगा। प्लीज़ बच्चों वीडियो को एक लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करना। मिलते हैं अगली प्रश्नावली के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। बाय।